क्या स्क्रिप्ट में लिखे हुए चंद लाइनों को उठाकर कैमरे के सामने बोल देने को एक्टिंग कहते हैं? बिल्कुल नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। मैं पिछले 15 सालों से मुंबई में एक्टिंग सिखा रहा हूं। और अगर आप भी घर बैठे एक्टिंग की बारीकियों को सीखना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे चैनल सीखेगा भारत ऑफिशियल्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, वो भी बिल्कुल फ्री में। आइए समझते हैं एक्टिंग का मतलब। देखिए, जब हमें कोई भी कैरेक्टर मिलता है तो उस कैरेक्टर को हमें सिर्फ एक्ट नहीं करना होता है, उसे हमें जीना होता है। अब इससे मतलब क्या है? जब भी आपको कोई कैरेक्टर मिले तो आपको उसके फीलिंग्स, उसके बिहेवियर्स, उसके थॉट को समझना होता है और उसे इतना नेचुरली स्क्रीन पे दिखाना होता है कि ऑडियंस को ये बिलीव हो जाए कि सच में आप वही कैरेक्टर हो। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा? तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ऑब्जर्वेशन। आपको उन कैरेक्टर्स को देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। अब बहुत सारे कैरेक्टर तो ऐसे हैं जो हमें आसपास अपने माहौल में मिल जाते हैं, लेकिन बहुत कैरेक्टर्स ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसे आप आसानी से नहीं देख पाओगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें करना है कि आपको अच्छी फ़िल्में देखनी हैं, उन कैरेक्टर से जुड़े हुए अच्छी वेब सीरीज़ देखिए या फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ देखिए और वहाँ पे आप ये ऑब्ज़र्व कीजिए कि ये कैरेक्टर कैसे बोलता है, कैसे चलता है, इसकी थॉट क्या है, इसकी फीलिंग्स क्या है। जब आप इस चीज़ को समझ जाएँगे, तो उसके बाद जो अगला स्टेप आता है, वो आता है इमेजिनेशन का। अब आपको ये इमेजिन करना है कि अगर आप वो कैरेक्टर होते, तो आप कैसे होते? आप उन चीज़ों को कैसे पोर्ट्रे करते? अब आप उस कैरेक्टर को अपने अंदर लेके सोचिए। अगर कोई एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी एक कैरेक्टर है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक अलग होंगे। अगर आप 2 डॉक्टर को ही खड़ा करते हैं, तो दोनों डॉक्टर, डॉक्टर तो हैं, लेकिन वो दोनों अलग-अलग तरह से बात करेंगे, अलग-अलग तरह से चलेंगे, देखेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, उनकी हर चीज़ अलग होगी क्योंकि वो 2 इंसान हैं। तो इसी तरह अब आपको ये सोचना है, आपको ये इमेजिन करना है कि अगर आप एक डॉक्टर होते या कोई सा भी कैरेक्टर जो आपको मिला है वो होते, तो आप उसको कैसे पोर्ट्रे करते? आप उसको कैसे दुनिया को दिखाते? जब ये बात आपको समझ में आ जाए, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है फ़ील करना। अब आपको उस कैरेक्टर को फ़ील करना है, उसकी फ़ीलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप किसी कैरेक्टर को फ़ील नहीं करोगे, तब तक ऑडियंस आपको देख के उस कैरेक्टर को फ़ील नहीं कर पाएगी। तो आपका काम क्या है? पहले उस कैरेक्टर को खुद फ़ील करना और फिर उसी फ़ीलिंग के साथ एक्ट करना, ताकि जो ऑडियंस आपको देखे, वो आपसे कनेक्ट कर पाए। दोस्तों, अब जो आखिरी पार्ट है हमारा इसमें, वो आता है परफ़ॉर्मेंस का। जब हम ये सारी चीज़ें तैयारी कर लेते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं एक कैरेक्टर को लेके, तो फिर हम करते हैं परफ़ॉर्म। अब परफ़ॉर्मेंस में 2 तरह के परफ़ॉर्मेंस होते हैं, एक तो थिएटर के लिए और एक कैमरा के लिए। अभी हम बात करेंगे कैमरे का। तो कैमरे पे काम करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए क्योंकि हमें उसमें बहुत ही लिमिटेड होके बंध के काम करना पड़ता है। थिएटर की तरह हमें एक बहुत बड़ा स्पेस नहीं मिलता है, जहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें कैमरे पे फ्रेम के अनुसार चलना पड़ता है, जैसे शॉट्स लगाए जाते हैं, डायरेक्टर जैसा बोलता है, हमें वैसा काम करना पड़ता है। और साथ में बहुत सारे भारी इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आस-पास। तो जो आपने घर में प्रिपेयर किया, जिस फीलिंग के साथ आप सेट पे आए, होता क्या है जब आप सेट पे इतने सारे लोगों को देखते हैं, इतने इक्विपमेंट्स को देखते हैं, तो वो फीलिंग चली जाती है। तो ये कैसे दूर होगा? ये दूर होगा प्रैक्टिस से। आपको वैसे एनवायरनमेंट के साथ, वैसे बहुत सारे लोगों के बीच में एक्टिंग करने आनी चाहिए, ताकि वो फीलिंग आपकी बनी रहे और आप बहुत अच्छे से उस कैरेक्टर को परफ़ॉर्म कर सकें कैमरे के सामने। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो फिर आप एक बहुत ही अच्छे एक्टर बन जाते हैं और फिर आपकी परफ़ॉर्मेंस काबिल-ए-तारीफ़ होती है। दोस्तों, ऐसे ही एक्टिंग से जुड़े हुए और भी बारीकियों को जानने के लिए और भी चीज़ों को सीखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।